कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर से कन्फ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं, जो है थिंक, यानी सोचो, है ना। क्या है? सोचो, थिंक। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। थिंक, तो आपको पता ही होगा थिंक का मतलब, है ना। थिंक का मतलब है सोचना। अब इसके साथ दो प्रेपोजिशंस लगते हैं, एक तो है ऑफ और दूसरा है अबाउट। सही है। थिंक के साथ क्या लगता है? ऑफ, और थिंक के साथ क्या लगता है? अबाउट। सही है। और दोनों ही केस में समथिंग भी सही है और समवन भी सही है। दोनों ही केस में समथिंग भी और समवन भी सही। अब अंतर क्या है? अंतर ये है गाइस, आपको थिंक ऑफ कब लगाना है और थिंक अबाउट कब लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ भैंस के बारे में सोचो, तो दिमाग में फटाक से भैंस की तस्वीर आ गई होगी, है ना। अगर मैं कहूँ सलमान खान के बारे में क्या ख्याल है, तो फटाक से उसका इमेज, मतलब जो हमारे दिमाग में क्विकली आ जाए, इंस्टेंट आ जाए, अचानक आ जाए, वो ख्याल यानी आइडिया, या फिर कोई इमेज, इमेज यानी चित्र, या फिर कोई आइडिया अचानक जो आ जाता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑफ। क्लियर है? क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। जैसे थिंक ऑफ मनी, ज़रा पैसे के बारे में सोचो, है ना। तो जैसे ही आपने मनी कहा तो तुरंत दिमाग में क्या दौड़ने लगा? पैसा दौड़ने लगा, है ना। तो थिंक ऑफ तब लगता है जब हम इंस्टेंटली, मतलब फ्लैश इन माइंड होगा। फ्लैश का मतलब अचानक कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगी, चाहे आइडिया है चाहे कोई इमेज है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? थिंक ऑफ। क्लियर है? जैसे थिंक फिर ब्लैंक एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। वो नहीं होता खेल वगैरह कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ूंगा, तुम सोचो कोई सा नंबर इसके बीच में। तो जैसे ही वो बोलता है कि चलो कोई नंबर सोचो भाई 1 से 10 के बीच में, तो क्विकली आप क्या करते हैं? उसको सोचने लगते हैं ना। इंस्टेंट आपके दिमाग में क्या जाता है? वो आइडिया आ जाता है। क्लियर? आइडिया का मतलब वो नंबर अपने दिमाग में दौड़ाने लगते हैं आप, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा गाइस? ऑफ। थिंक ऑफ एनी नंबर, है ना, बिटवीन 1 to 10। कोई सा भी नंबर सोच लो 1 से लेकर 10 के भी। तो अब सीधी सी आप जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, फटाक से आपने सोच लिया होगा 3, 9 जो भी है ना, वो सोचा होगा। यानी थिंक ऑफ तब यूज़ करते हैं जब सडन आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए या कोई इमेज आ जाए। क्लियर? तब किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का। एक जगह है जहाँ ये इंसान के लिए यूज़ होता है, लेकिन अबाउट की जगह पे यूज़ हो जाता है वहाँ पे। कैसे? मान लो किसी को रोज़गार चाहिए, है ना, रोज़गार के लिए कोई परेशान है, तो अब वो अपने दोस्त से मिलने गया जो कंपनी में जॉब करता है, ठीक। तो उस दोस्त से कहा कि भाई तेरे यहाँ जब जगह निकलो तो मेरा ध्यान रखिए, मेरा ध्यान रखिए। तो क्या कहना चाह रहा है? जैसी जगह निकले, यानी जब कोई पद खाली हो तो थिंक ऑफ मी। इसका मतलब मेरी इमेज, मेरा फ्लैश होना चाहिए तेरे दिमाग में कि हाँ आई एम इन योर माइंड, है ना, कि मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ, है ना। यानी थिंक ऑफ अ पर्सन का मतलब क्या है? जॉब वगैरह के लिए अगर आप कह रहे हैं तो इंसान के लिए कर सकते हैं कि भाई मेरे बारे में, तो वहाँ आप लगातार थोड़ी सोच रहे हो उसके बारे में, जस्ट सडन सोच लेना कि हाँ भाई उसने मुझसे कहा था, ऐसा याद होना चाहिए ना। तो थिंक ऑफ का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ फ्लैश कर जाएगी माइंड में हमारे, सडन कोई आइडिया या इमेज बन जाती है दिमाग में, हम सोचते हैं अचानक, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? थिंक के साथ ऑफ। क्लियर है? क्या यूज़ करते हैं थिंक के साथ? ऑफ। अब आती है बात अबाउट की, है ना। तो अबाउट गाइस यूज़ करते हैं थिंक के साथ अबाउट। थिंक अबाउट कब यूज़ करते हैं? ये समथिंग या समवन, है ना, समथिंग या समवन, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं उसको, है ना, कंसीडर कर रहे हैं, या फिर लॉन्गर पीरियड है, लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड मतलब सोच तो रहे हैं आप, लेकिन वो क्या है? लंबे समय तक उसके बारे में सोच रहे हैं, तब क्या लगेगा? अबाउट लगेगा। क्लियर? जैसे मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप परेशान हैं, या तो आपने उसे सौंप दिया, उसने आपको सौंप दिया, वही एक ही चीज़ होगी, ठीक। आप परेशान हैं कि अरे यार गलत हुआ जो भी हुआ, तो दूसरा आदमी आपसे क्या कहेगा? अबे ज़्यादा मत सोच यार उसके बारे में, बेवकूफ़ आदमी है, कहाँ चक्कर में पड़े उसके। तो आदमी यानी वो इंसान के बारे में। तो डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन।
अब मान लो कोई कहेगा भाई भूल जाए यार घटना का, तो दिल में लिए पड़ा, तो डोंट थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, है ना, उस घटना के बारे में मत सोच यार, भूल जा सब कुछ। तो हम जानबूझ के अगर कोई चीज़ सोचते हैं, यानी हम किसी चीज़ का विचार कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं सोचने में, जानबूझ के कंसंट्रेशन हमारा वहीं जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या लगेगा, थिंक अबाउट। क्लियर, क्लियर है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, याद कर तू उस दिन मिला था, तूने ऐसे ऐसे कह दिया, भाई किस दिन मिला था, कैसे कैसे कह दी तो वो क्या है, थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, थिंक अबाउट द डे व्हेन वी मेट, थिंक अबाउट द लाइफ यू एंड आई यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर। वो दिन भी क्या था यार, उसके बारे में सोच सोच के मजा आवे, तू भी सोच उसके बारे में। यानी हम किसी चीज़ के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, यानी लॉन्गर पीरियड के लिए हम दिमाग पे जोर डाल के फोकस ही उसी पे कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा गाइज, थिंक अबाउट। क्लियर है। अब देखो उदाहरण से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। उदाहरण पे लेके चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है वी शुड हैव थॉट, फिर ब्लैंक है फोनिंग यू। हमें यार तुझे फ़ोन करने का सोचना चाहिए था। मान लो कोई रास्ते में फंस गया, कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसा होता है ना, दिमाग काम नहीं करता, अरे यार तुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए था, मुझे फ़ोन। तो ये क्या है, सडन थिंकिंग चल रही है ना, सडन दो थॉट होने चाहिए थे तुम्हारे दिमाग में, तो इसलिए क्या लगेगा गाइस यहाँ पे, ऑफ। क्या लगेगा, ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट वुड हैव बीन अ गुड आइडिया बट वी डिडंट इवन, वो अच्छा आइडिया हो सकता था लेकिन हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो यहाँ दोनों लग सकते हैं, ऑफ भी और अबाउट भी। इसका मतलब या तो लंबे समय से विचार कर लिया तो भी, या फिर अचानक उसके बारे में हमारे दिमाग में आ जाए तो भी। तो ऐसा ही केस है कि यहाँ दोनों लग सकते हैं, है ना, लेकिन कॉमन जो चल रहा है वो क्या है, ऑफ ही लगाना है आपको इस केस में। क्लियर। नेक्स्ट, वी ट्राई टू थिंक, फिर ब्लैंक द वे टू अर्न मनी। यार हमने बहुत सोचा, मतलब रास्ता सोचा कुछ कमाने का, यानी क्या कमाने का, पैसा कमाने का कोई रास्ता सोचा। तो जो आइडिया है वो अचानक ही तो दिमाग में आएगा ना, इसलिए भी हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, ऑफ। क्या यूज़ करना है, ऑफ यूज़ करना है। सही है, ये ट्राई टू थिंक है। नेक्स्ट, इससे तो आपको पूरे क्लियर हो जाएगा ना। जो सेकंड यूज़ है वो वाला, कैन यू थिंक फिर ब्लैंक मी व्हेन द पोस्ट इज़ वैकेंट इन योर कंपनी। वो क्या कह रहा है कि भाई जब तेरे यहाँ कंपनी में जॉब पद कोई खाली है तो भाई मेरे बारे में मत भूलना। इसका मतलब अचानक जैसे तुझे पता लगे जॉब है, पद खाली है, तो बिल्कुल फ्लैश तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मेरा दोस्त ने यार मुझसे कही थी, यानी मुझे उसको कॉल करना चाहिए, है ना। तो अचानक याद आने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मतलब सोचने के लिए या रिमेंबर के लिए एक तरह से ऑफ का यूज़ करेंगे इधर से लिख दूँ मैं, किसका यूज़ करेंगे गाइस, ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ और क्लियर हो जाएगा, आई डोंट थिंक फिर ब्लैंक हाउ इट मे अफेक्ट यू। भाई मैंने सोचा ही ना कि तुम्हें किस प्रकार से असर डालेगा तुम पे। तो सोचना वो ऐसा नहीं अचानक सोच लिया, नहीं, वो विचार कर रहा होगा। मान लो सारे पैरामीटर्स पे विचार किया, लेकिन एक चीज़ वो भूल गए कि वो तुम पे कैसे असर डालेगा, मतलब रिश्ते में जो भी है या कंपनी में, व्यवसाय में, जॉब में जो भी हुआ, कि तुम पे कैसे असर डालेगा। मैंने विचार ही नहीं किया यार इसके बारे में, तो सोचा ही नहीं। तो वो क्या है, फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड है, विचार करना पड़ेगा ना उस पर, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अबाउट। सही है, अबाउट। लेट मी थिंक फिर ब्लैंक योर प्लान देन आई विल टेल यू। अब देखो भाई, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, किस पे, तुम्हारे प्लान के बारे में। देन आई विल टेल यू, तब मैं तुम्हें बताऊंगा सॉरी बचाऊंगा नहीं, बताऊंगा। तो भाई मुझे पहले विचार करने दो, मैं सोचूंगा, मैंने सुन लिया, मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, तसल्ली से समय लूंगा, उसके बाद ही तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लॉन्गर पीरियड के लिए सोच रहे हैं, तो क्या लगेगा गाइस यहाँ पे भी, अबाउट। सही है, क्या लगेगा, अबाउट। लास्ट वाला देख लेते हैं, जस्ट थिंक फिर ब्लैंक द डेज वी स्पेंड टुगेदर। देखिए वो दिन की याद करो जब हमने एक साथ दिन बिताए थे। तो भाई ये थोड़ा बहुत पीरियड थोड़ी है, ये तो डेज का पीरियड है, यानी वो दिन याद करो, यानी जानबूझ के आपको पुराने ख्यालों में डूबना है क्योंकि हमने साथ में दिन बिताए थे, वो वाले सोचने हैं। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा गाइज, अबाउट। क्या लगेगा, अबाउट। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइज आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और एजुकेशनल वीडियोस, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही होगी आपको इनसे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें कोई डाउट है तो। और जो भी आपका डाउट है उसी कमेंट कर दें, मैं वीडियो बना लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।